Hello students, let's start English class. Today I am going to start a very interesting and important plus knowledgeable chapter for you. So today we'll start a new chapter, that is chapter number 6, Wilma Gloden Rudolph. Who was Wilma Gloden Rudolph? Do you know about her? Okay, no problem. Today we will read about her. Wilma Gloden Rudolph was the first African American lady who won 3 gold medals in 1960 Summer Olympic Games in Italy. Read and know more about her in this chapter. Today we will read more about her in this chapter. ठीक है? Who was Wilma Gloden Rudolph? शी वॉज एन अमेरिकन लेडी और उन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते थे 1960 में समर ओलंपिक गेम्स में. कहाँ पे? इन इटली. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. विल्मा ग्लोडेन रुडोल्फ वॉज बॉर्न ऑन जून 23, 1940 इन क्लार्क्सविले, टेनेसी. From the day she was born, almost every circumstances was stockpiled against her. When she was born, she weighed only 4.5 pounds. She caught one illness after another: measles, mumps, scarlet fever, chicken pox, and double pneumonia. So, the girl Wilma Rudolph was born on 23rd 1940. इनका जन्म 23rd 1940 में हुआ इन द क्लार्क्सविले. और आफ्टर वो जब उनका जन्म हुआ तो कितने पाउंड की थी? उनका वेट कितना था? 4.5 पाउंड. एंड वो कैसे सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुई थी? शी वॉज जिस टाइम उसके सर्कमस्टेंसेस, उनके घर की हालात प्रॉपर ठीक नहीं थी. स्टॉक पाइल्ड अगेंस्ट हर. सर्कमस्टेंसेस आर नॉट फेवर्ड हर. उसके फेवर में नहीं थी. ठीक है. एंड शी वॉज व्हेन शी बॉर्न शी वेट ओनली 4.5 पाउंड्स. बट आफ्टर द बर्थ शी कॉट वन इलनेस. उसको एक के बाद एक बीमारियाँ होती गई. दैट इज़ मीजल्स, मम्स, स्कारलेट फीवर, चिकन पॉक्स एंड डबल निमोनिया हो गया. When she was taken to doctor, it was discovered that she had polio, a crippling disease that had no cure. जो कि बहुत डेंजरस डिजीज़ होती है, जिसका कोई क्योर नहीं होता, जिसका जो ठीक नहीं हो सकते जल्दी से, है ना. तो she caught with the disease that is polio. She was educated at home in her early childhood. Means her mother has educated her at home इन हर अर्ली चाइल्डहुड. जब वो छोटी बच्ची थी तो वो घर पे ही उन्होंने पढ़ाई की थी. आफ्टर 5 years of treatment, one day the doctors were stunned when she removed her leg braces and walked by herself. Means उसको 5 years तक उसकी ट्रीटमेंट चलती गई. आफ्टर दैट व्हेन जब उन्होंने डॉक्टर्स ने उसके लेग से वो जो ब्रेसेस थे उसको रिमूव किया तो शी वॉक बाय हर सेल्फ. वो अपने आप वॉक करने लगी. तो लोग जो डॉक्टर्स थे उसको देख करके स्टंड रह गए. स्टंड मीन्स अमेज्ड. दे फील द कि ये क्या चमत्कार हो गया कि हाउ शी इज़ वॉकिंग बाय हर सेल्फ. एट द एज ऑफ 12 शी बिकेम लाइक एनी अदर चाइल्ड. 12 एज की जब हुई तो हर वैसे ही लगने लगी जैसे अदर चाइल्ड लगते हैं. इन हर वर्ड्स, आई वॉज चैलेंजिंग एवरीबडी इन आवर नेबरहुड एट रनिंग, जंपिंग, एवरीथिंग. शी टोल्ड कि मैं सबको चैलेंज करूँगी अपने नेबरहुड में, जो लोग रन करते हैं, जंप करते हैं और एवरीथिंग, वट एवर द एक्टिविटीज़ दे आर डूइंग. Wilma took interest when her sister had joined the school basketball team, but she could not convince the coach to put her in the team. She got opportunity in her sophomore year as standing guard and setting state records for scoring and leading the team to championship. She was noticed by the famous tennis Tiger Bells track coach Ed Temple. She was called to train with Tennessee State Summer Camp. Now, what is the meaning of opportunity here? Opportunity means चांस, कि उसको चांस मिला.
Convince means, what is the meaning of convince here? To satisfy. And sophomore means, what is the meaning of sophomore? A second year university or high school student. ठीक है. नाउ विल्मा को इंटरेस्ट कब आया? जब उसके सिस्टर ने बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन किया. बट वो जो विल्मा थी वो उनको कन्विंस नहीं कर पाई. किसको? कोच को, उस टीम में ज्वाइन करने के लिए. बट शी गॉट अपॉर्चुनिटी. उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली एज अ जिसे हम सोफोमोर स्टूडेंट कहते हैं. सोफोमोर में सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल स्टूडेंट होता है, जो उसको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली कि वो वहाँ पे खड़े होकर के एज अ गार्ड वो रिकॉर्ड करे. जो भी स्कोर होगा वो रिकॉर्डिंग, एक टेबल लगा होता है, उसमें वो स्कोर रिकॉर्डिंग होती है, तो स्कोर रिकॉर्डिंग करे टीम की. बट शी वॉज नोटिस बाय द फेमस. उसको अब किसने नोटिस किया? टेनिस टाइगर बेल्स, ट्रैक कोच ने उसको नोटिस किया. एंड शी कॉल्ड टू ट्रेन विद टेनेसी स्टेट समर कैंप. उसने अपने समर कैंप के लिए उसको सेलेक्ट किया और उसे ट्रेन करने लगे. In 1960, at the tender age of 20, she qualified for the Summer Olympics in Melbourne, Australia. Means 1960 she got at the age of 20 she was qualified for the Summer Olympics. उसने Summer Olympics में participate किया and she समर ओलंपिक में उसने क्वालिफाइड किया, पार्टिसिपेट किया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में. शी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द 4x100 मीटर रेस. उसने रिले रेस में उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता. ऑन September 7, 1960 in Rome, she became the first American to win 3 gold medal in the Olympics. वो फर्स्ट अमेरिकन बन गई जो 1960 में जिसने 3 गोल्ड मेडल्स लिए. Her achievements made her one of the most celebrated female athletes all time. वो most celebrated female athlete बनी. She wrote her autobiography Wilma, published in 1977. She has written her own autobiography, and that was published in 1977. She was given the title of fastest woman in the world. उसको टाइटल दिया गया fastest woman का. She was awarded the United Press Athlete of the Year 1960. उसको United Press Athlete का भी प्राइज़ दिया गया 1960 में. The Associated Press Woman Athlete of the Year 1960. The prestigious James E. Sullivan Award for Good Sportsmanship in 1961. The Bebe Zaharis Award in 1962. मीन्स उसने इतने सारे अवार्ड्स जीते. In 1961 she got the Sportsmanship Award, and after the Baby Zaharias Award 1962, the European Sports Writer Sportsman of the Year and the Christopher Columbus awarded for Most Outstanding International Sports Personality of 1960, etc. Means one by one she has taken a lot of awards. एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का अवार्ड भी क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसे दिया. ठीक है. द इटालियन निक नेम हर ला गाजीला नेरा, द ब्लैक गजीला, एंड द फ्रेंच कॉल्ड हर ला परले नोरे, मीन्स द ब्लैक पर्ल. जो फ्रेंच थे उन्होंने उसको बोला ला पर्ल नूरे, मीन्स द ब्लैक पर्ल, उसको नाम दिया गया. शी डाइड ऑन November 12, 1994 in her home in Nashville, Tennessee. For several months she was in hospital when a brain tumor was diagnosed. वो बहुत टाइम तक हॉस्पिटल में रही जब उसके ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ. After that her birthday June 23rd is known as Wilma Rudolph Day in Tennis. अब वहाँ पे 23 जून को विल्मा रुडोल्फ डे मनाया जाने लगा. ठीक है. सो आवर चैप्टर इज़ अप टू हेयर. सो व्हाट यू हैव टू डू, रीड दिस चैप्टर विद मी and understood whole the chapter and try to do the back exercise by yourself. Thank you. Have a nice day.